एक दिन की सीएम बनेंगी हरिद्वार की छात्रा सृष्टि। बालिका दिवस पर विकास योजनाओं की करेंगी समीक्षा। हरिद्वार में आईजी कुमाऊं की फेसबुक आईडी हैक। हैकर ने फेसबुक आईडी हैक करके रुपयों की मांग। हैकर ने मैसेंजर पर बनाया बेवकूफ। हरिद्वार में 27 फरवरी से महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ में होंगे 4 शाही और 6 मुख्य स्नान। शामिल होंगे 13 अखाड़े। उत्तराखंड में अभियान की शुरुआत। 18 जनवरी 17 फरवरी तक चलेगा अभियान। यातायात के प्रति लोगों किया जाएगा जागरूक। हरिद्वार में गैंगरेप आरोपियों की जेल में पिटाई। बंदी रक्षकों ने दी भाइयों को जमकर पीटा। पिता ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। कोरोना संकट के बीच महाकुंभ 2021 के लिए आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार में करोड़ों रुपए की लागत से कुंभ कार्य हो रहे हैं, जिसमें अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं। इस बार कुंभ में 4 शाही और 6 मुख्य स्नान होंगे। बता दें कि माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 फरवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 महीने तक होगी। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेले का आयोजन 12 साल बाद होता है, लेकिन साल 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं होगा। इसीलिए इस बार 11वें साल यानी कि 1 साल पहले ही महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 फरवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 महीने की होगी। 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ के दौरान 4 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021 शिवरात्रि के दिन पड़ेगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल 2021 सोमवती अमावस्या के दिन पड़ेगा। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल 2021 मेष संक्रांति पर पड़ेगा। चौथा शाही स्नान यानी कि 27 अप्रैल 2021 को बैसाख पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। महाकुंभ में शामिल होंगे 13 अखाड़े। इस बार महाकुंभ में 13 अखाड़े शामिल होंगे। प्रत्येक अखाड़े की ओर से कुंभ के दौरान झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें नागा बाबा आगे चलते हैं और उनके पीछे महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर चलते हैं। कुंभ स्नान का विशेष महत्व है। लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं। 15,000 पुलिस अधिकारियों की होगी तैनाती। हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और मेला पुलिस की सहायतार्थ सहयोग को 15,000 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की तैनाती की जाएगी। ये सभी स्वयंसेवक, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, स्थानीय और आम जनता के बीच के होंगे। इन्हें हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान पुलिस एक्ट के तहत विशेष अधिकारियों से लैस कर मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इसकी तैनाती पूरे कुंभ मेले क्षेत्र में होगी और समय और आवश्यकता के अनुसार राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटी रहेगी। खासकर बड़े और शाही स्नान पर्व के दौरान ये एक और मेला पुलिस का सहयोग करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। खास यह है कि मेला पुलिस या फिर उत्तराखंड सरकार पर इसके लिए कोई अतिरिक्त आर्थिक व्यवहार नहीं पड़ेगा। ये सभी कार्य सेवा भाव के आधार पर संपन्न होंगे। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।
कोरोना संकट के बीच महाकुंभ 2021 के लिए आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार में करोड़ों रुपए की लागत से कुंभ कार्य हो रहे हैं। अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं और इस बार कुंभ में 4 शाही और 6 मुख्य स्नान होंगे। कुंभ मेले के आयोजन 12 साल बाद होता है, लेकिन साल 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं होंगे, इसलिए इस बार 11वें साल यानी कि 1 साल पहले ही महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 फरवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 महीने तक होगी। 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ के दौरान 4 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन पड़ेगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन, तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को बैसाखी पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। इस बार महाकुंभ में 13 अखाड़े शामिल होंगे। कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुंभ मेले में साधु संतों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी शुरू हो चुका, जिसके चलते कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत बैरागी कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर हो रही बिजली चोरी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेले में साधु संतों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण करने कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत बैरागी कैंप पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्षेत्र में स्थानीय लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। खुले तारों से बैटरी वाहनों की चार्जिंग कराई जा रही है। इस लापरवाही के कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग की इस बड़ी लापरवाही से नाराज जिलाधिकारी दीपक रावत ने मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीरेंद्र पवार को जमकर फटकार लगाई और मामले में शामिल लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में रहने वाला सोनू अपनी ही दलील देते हुए नजर आ रहा है और मौके पर कागज दिखा रहा है। खुले तारों के लिए भी ये अजीब तर्क दे रहे हैं। इनके अनुसार पूरे शहर में खुले तार पड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इन्होंने सिक्योरिटी जमा कराकर विद्युत विभाग से वैध कनेक्शन लिया हुआ है। बिजली का सर वो तो विभाग देखा है, कोई चोरी थोड़ी है। मीटर वो लगा हुआ है, ये तार आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। तार तो सर ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ नंगी तार ना आ रही हो। अब अंडरग्राउंड चल रहा है, यहाँ अंडरग्राउंड अभी नहीं आई है तो सर हट जाएगी ये भी। सर जब गलत होगा तभी तो देंगे। जब बिजली चोरी नहीं है तो किस चीज का दिक्कत आएंगे। थोड़ी गलती है, गलती मानते हैं कि तार ये ओपन जा रहा है, पहले भी ओपन थे। लाइट सर बिजली का काम भी है और जो कनेक्शन ले रखा लाइट वगैरह के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए बैटरी भी चार्ज होती है, पानी का कनेक्शन भी है, घर का ये जो झोपड़ी है उसके लिए भी है। वहीं मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजेंद्र पवार का कहना है कि इसमें उपभोक्ता की जिम्मेदारी बनती है। कनेक्शन से आगे वायरिंग का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाता है। इसमें कनेक्शन की जांच की जाएगी। शिकायतें मुझे मिल जाती है कि कुछ अवैध चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं या फिर अगर मीटर लिया भी होता है तो इस तरीके से लिया होता है कि इसमें जो कनेक्शंस हैं किसी भी तरीके से सेफ नहीं माने जा सकते। और तार अगर नंगे हैं, आप जानते हैं कि मेले में इतना अपार जनसमूह यहाँ पे रहता है, श्रद्धालुगण रहते हैं, लोग आते जाते हैं, वैसे भी आते हैं, तो रिस्क भी एक लाइफ को है। तो इसलिए मैंने एक्शन विद्युत से कहा है कि तत्काल उसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करें। समय समय पर विभाग द्वारा लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के अधिकारी ये तक बताने में सक्षम रहे कि स्थानीय व्यक्ति ने अपना विद्युत कनेक्शन घरेलू उपयोग के लिए किया है या फिर व्यावसायिक उपयोग के लिए। नहीं, उसमें अभी जो है हम दोबारा से चेक करेंगे जाके, और जो भी अनऑथराइज्ड होगा, अगर अनऑथराइज्ड है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, वो कंज्यूमर एंड पे जो उन्होंने तार फैला रखी है अपनी, जो है हमारा मीटर पोल पे लगा हुआ है, उसके बाद कंज्यूमर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि की जाती है, रेगुलर चेकिंग की जाती है। संभवतः शायद इनकी ना हुई हो तो अभी जई साहब आ रहे हैं, चेक करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी अगर जो है अनाधिकृत पाएगा। फिलहाल बैरागी कैंप क्षेत्र में जल्द ही कुंभ मेला अधिष्ठान सुविधाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देगा। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप स्थित अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अड़ी अखाड़े पहुंचकर कुंभ की तैयारियों के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया।
साथ ही उन्होंने अखाड़ों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अवैध कब्जे हटाने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार से संजय पुडीर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन की सीएम बनेंगी सृष्टि, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगी, अधिकारियों के साथ 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगी। ग्राम दौलतपुर की रहने वाली हैं सृष्टि, जो एक दिन की सीएम बनेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालिका दिवस पर उन्हें एक दिन का सीएम बनाया जाएगा। सृष्टि एक दिन की सीएम बनेंगी और एक दिन की सीएम बन के तमाम कार्य करेंगी, जहां पर ग्राम दौलतपुर की रहने वाली सृष्टि अधिकारियों के साथ 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगी। ग्राम दौलतपुर की रहने वाली सृष्टि एक दिन की सीएम बनेंगी, जिसके लिए पूरे हरिद्वार वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, एक दिन की सीएम बनेंगी सृष्टि, जो बालिका दिवस पर इनको ये मौका मिलने जा रहा है, इस पूरी कवायद के बारे में, इस पूरी पहल के बारे में क्या कुछ खास बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपको बता दें ये सृष्टि हरिद्वार की रहने वाली है। ये एक छोटे से गांव से ताल्लुकात रखती है। ये हरिद्वार जिले के दौलतपुर की ये सृष्टि रहने वाली है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इसे पद एक दिन के लिए मिलेगा और ये उत्तराखंड के विधानसभा में बालिका दिवस के अवसर पर एक समीक्षा करेंगी, जिसमें कई विकास की योजनाएं हैं, जिनमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ ये वार्ता भी करेगी और इन योजनाओं की समीक्षा करेगी। इस बालिका के एक दिन के सीएम बनने पर कहीं ना कहीं हरिद्वार वासियों के लिए एक अलग ही उत्साह है। हालांकि इस गांव में भी हमने जाकर देखा है और लोगों से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं पूरा उत्साह का माहौल बना हुआ है। ये 24 जनवरी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है सृष्टि को, और तमाम जितने भी विभाग हैं, विभाग के अधिकारियों को 5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन देगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।
वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री निशंक की प्रेस वार्ता होनी है। सड़क सुरक्षा माह के संबंध में चर्चा करेंगे, कलेक्ट्रेट परिसर में करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री निशंक प्रेस वार्ता करेंगे, सड़क सुरक्षा माह के संबंध में करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता करेंगे। सड़क सुरक्षा माह के संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्री निशंक प्रेस वार्ता करेंगे कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सड़क सुरक्षा माह के संबंध में चर्चा करेंगे। संजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं लगातार। संजय, केंद्रीय मंत्री निशंक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में जानकारी देंगे, यातायात से जुड़ी तमाम अहम बातें कहेंगे। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में एक प्रेस वार्ता करेंगे। हालांकि ये प्रेस वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। कहीं ना कहीं एक जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है इसकी जानकारी देंगे, जिस तरीके से सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी देंगे। सड़क पर चलते समय किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए और क्या नियमों का पालन करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट है हरिद्वार से और पूरी अधिकारी इसकी तैयारी में लगेंगे। हालांकि ये शाम 4 बजे वीसी के माध्यम से यहाँ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस और पूरी अधिकारी कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया। सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जनमानस से यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनडी तिवारी यूथ हॉस्टल से रवाना हुई बाइक रैली शहर भर के कई स्थानों से होते हुए गुजरी और आम लोगों को सुरक्षित और सतर्क ढंग से वाहन चलाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, सड़क सुरक्षा माह में हमारे द्वारा सभी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। जो हमारी कमियां भी होंगी उसको भी हमारे द्वारा सुधारा जाएगा और इस महीने में इसको बड़े अभियान के रूप में करने का उद्देश्य है। हमारे द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए भूमि आवंटन का निर्णय भी लिया गया। इससे एक विशेष थाना बनाया जाएगा और लोगों को सड़क सुरक्षा को देखते हुए जागरूक किया जाएगा। साथ ही रोशनाबाद में टेस्ट ड्राइव रूट भी बनाया गया है और लोगों को तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा जो इस रूट पर प्रामाणिकता से ड्राइविंग कर सके, उनको हमारे द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें मेनली जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड सभी मुद्दे हैं, जो जागरूकता देने वाला विषय हो या जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको सुधारने वाला विषय हो, ये सभी मुद्दों पर जो है हम लोग रेगुलरली जो है इसको एक बड़ा बृहद स्तर पर जो है इस महीने पूरे महीने में आयोजन करेंगे। और जो है कल एक मेजर डिसीजन भी लिया है कि यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक भूमि भी जो है आवंटन करने का मैंने निर्णय लिया है। इसमें क्या है कि एक विशेष थाना बनेगा और वहाँ पे जो है अवेयरनेस जो है सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हम वहाँ पे देंगे। जो भी अपराध इसमें करते हैं उन लोगों को जो है सेंसिटाइज भी करेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, आईजी कुमाऊं की फेसबुक आईडी हैक हो गई। फेसबुक आईडी हैक कर रुपयों की मांग की गई है। अधिवक्ता अरुण भदौरिया से रुपयों की मांग की गई है। हैकर ने मैसेंजर पर मैसेज कर बेवकूफ बनाया। तो बड़ी अपडेट हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, आईजी कुमाऊं की फेसबुक आईडी हैक कर मैसेंजर के जरिए बेवकूफ बनाने का काम किया गया। अधिवक्ता अरुण भदौरिया से रुपयों की मांग की गई। फेसबुक आईडी हैक कर रुपयों की मांग की गई, जिसको लेकर अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
अधिवक्ता अरुण भदौरिया से रुपयों की मांग की गई। हैकर ने मैसेंजर पर मैसेज कर बेवकूफ बनाने का काम किया। हरिद्वार जेल में गैंगरेप के आरोपियों के साथ बंदी रक्षकों द्वारा मारपीट के मामले में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। लक्सर निवासी 2 सगे भाई गैंगरेप के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद थे और कुछ दिन पहले खाने को लेकर इनका विवाद बंदी रक्षकों से हुआ था और इसी विवाद के चलते बंदी रक्षकों ने दोनों भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिससे उनको काफी चोटें आई। जेल में बंद गैंगरेप के आरोपियों के पिता जब जेल से उनसे मुलाकात करने पहुंचे तब उनके द्वारा अपने पिता को यह बात बताई गई। आरोपियों के पिता ने इस मामले में सिडगुल थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। अब इस मामले में जिलाधिकारी हरिद्वार ने भी जिला कारागार जाकर निरीक्षण किया और कारागार में कई अहम बदलाव करने का निर्णय लिया। डीएम ने निष्पक्ष और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जरूर इसमें निष्पक्ष और उचित कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग भी इंस्पेक्शन किए हैं, उसका पूरा प्रक्रिया का संज्ञान लिए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें यथोचित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। इसमें पिछले निरीक्षण के बाद कुछ मेजर डिसीजंस भी हम ले रहे हैं। वहाँ पे जैमर लगाने का और विभिन्न पॉइंट्स में जो है सीसीटीवीज लगाने का और जनरली वहाँ का जो कैदियों का जो है लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने में जो है योगा और अन्य जो बेहतर बिहेवियर प्रैक्टिसेस को देने के लिए जो है विभिन्न संस्थानों को रोपिन करने का इस प्रकार का जो है विभिन्न निर्णय लिया गया है। चमोली के पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि भवन में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जनता की आकांक्षाओं पर खरी न उतरने का आरोप लगाया। त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में कोई भी बी फार्मा कॉलेज नहीं खोला और न ही बेरोजगारों को रोजगार दिया। वहीं कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलती है और इसलिए हर कांग्रेस का सिपाही अपनी मंशा रखता है। कांग्रेस में सत्ता संघर्ष के लिए बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव सभी लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हाईकमान तय करेगी। सब में बड़ी बात है कि जो शासनाधीश विकास कार्यों के कांग्रेस ने करे थे, भाजपा ने जानबूझ करके उनको रोक दिया। चाहे वो देश अस्पताल का मामला हो, चाहे वो बी फार्मा का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, हर जगह पे भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा किए गए शासनाधीशों पर रोक लगाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक देशभाव की भावना से विकास कार्यों में रोड़े अटकाना, कार्यों को रोकना, ये बीजेपी की विफलता है। और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 वर्ष में 2-3 महीने और हो गया है। ये बताइए कि चमोली के लोगों को कब सौगात मिलेगी, बद्रीनाथ के लोगों को कब सौगात मिलेगी। काशीपुर के किच्छा रुद्रपुर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर कार सवार युवकों और टोल प्लाजा कर्मचारियों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी कार सवार एक युवक ने टोल प्लाजा कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी। टोल प्लाजा पर हंगामा देखते हुए लालपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे युवकों को हिरासत में ले लिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और कैमरे की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विवाद टोल से नहीं हुआ था। डेडिकेटेड फास्टैग लेन जो कि भारत सरकार ने नियम बनाया है कि इसमें फास्टैग यूजर को ही अलाउ किया जाए, उसमें ये अपने ब्लैकलिस्ट टैग के साथ आए और टोल देने से बिल्कुल मना कर दिए। उसके बाद हमने सारी गाड़ियों को पीछे कराया। इन्होंने बोला हमारी गाड़ी पीछे करा दो, हमने बैक करा दी गाड़ी और दूसरी लेन में गाड़ी लेके आ गए। दूसरी लेन में गाड़ी लेने के बाद भी वहां भी 20-30 यूजर्स को लास्ट में जब वो खिड़की पे आए उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से भी बैक करा दो, हम टोल नहीं देंगे, हम कहीं टोल नहीं देते हैं। सुपरवाइजर ने जाके उनको बोला कि सर टोल दे दीजिए, आप यहाँ पे टोल तो देना ही होगा। तो बोले नहीं हम टोल नहीं देते हैं और बूम को जबरदस्ती तोड़ते हुए, और सारे सबूत वीडियो कैमरे में उपलब्ध हैं, बूम को तोड़ते हुए सुपरवाइजर के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए वो आगे बढ़ाने के प्रयास में लग गए, भागने के प्रयास में।
फिर तभी से उनमें से एक ही व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली और मारने का प्रयास किया। चमोली की उर्गम घाटी के आराध्य जाख देवता अपने भक्तों के साथ बर्फीली पंगडंडियों से होते हुए 22 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके डुमक गांव में बजीर देवता से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों देव निशानों ने ढोल दमाओं के थाप पर नृत्य कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। भक्तों ने भी देवताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया और पूजा सामग्री भेंट की। भक्त बर्फ में 22 किलोमीटर तक पैदल नंगे पैर ही चले। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उर्गम घाटी के भूमियाल जाख देवता अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर क्षेत्र भ्रमण पर निकले। लोगों का कहना है कि डुमकू गांव जाख देवता के बड़े भाई बजीर देवता की भूमि है, इसलिए जाख देवता बड़े भाई से मिलने अवश्य आते हैं। यात्रा के दौरान भक्त नंगे पांव ही चलते रहे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।